ये बता रहे हैं 2020 में अचानक से इनकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। इनकी पूरी बॉडी फूल चुकी थी, यूरिन और स्टूल पास नहीं कर पा रहे थे। इनकी फैमिली डॉक्टर के पास लेके गई। उस टाइम कोरोना वायरस फैला हुआ था। डॉक्टर ने इनको एडमिट करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी कि पहले आप अपने सारे टेस्ट करवाओ तभी हम आपको एडमिट करेंगे। और ये बता रहे हैं इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। और जब सारे टेस्ट करवाए गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी किडनी फेल हो चुकी हैं, आपको डायलिसिस करवाने पड़ेंगे। और ये बता रहे हैं इनके डायलिसिस स्टार्ट कर दिए गए। कुछ समय बाद डॉक्टर ने बोला कि अब इनकी फैमिली को बोला कि अब ये नहीं बच पाएंगे, आप इनको घर ले जाओ और इनकी सेवा करो। दवाइयों का नशा रहता था, बेहोश सी रहती थी, बुरे बुरे सपने अटैक करते थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि भी हम नहीं इलाज कर सकते। उन्होंने कहा कि किडनी मशीन लगानी पड़ेगी, वो यहाँ लटकानी पड़ेगी कमर में, ऐसे करके बोला था कि जो 5 लाख की आती है। मेरे बच्चों ने कहा भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है। कहते कोई नहीं, ले जाओ, फिर ये हफ्ता भर जिएगी, उसके बाद ये मर जाएगी। पास्टर जी सिस्टर का नाम सोनिया है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये बता रहे हैं 2020 में अचानक से इनकी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। इनकी पूरी बॉडी फूल चुकी थी, यूरिन और स्टूल पास नहीं कर पा रहे थे। इनकी फैमिली डॉक्टर के पास लेके गई। उस टाइम कोरोना वायरस फैला हुआ था। डॉक्टर ने इनको एडमिट करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी कि पहले आप अपने सारे टेस्ट करवाओ तभी हम आपको एडमिट करेंगे। और ये बता रहे हैं इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। और ये बता रहे हैं जब इनका कोरोना टेस्ट किया गया वो भी नेगेटिव आया, डॉक्टर ने इनको एडमिट किया। और जब सारे टेस्ट करवाए गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी किडनी फेल हो चुकी हैं, आपको डायलिसिस करवाने पड़ेंगे। और ये बता रहे हैं इनके डायलिसिस स्टार्ट कर दिए गए। कुछ समय बाद डॉक्टर ने बोला कि अब इनकी फैमिली को बोला कि अब ये नहीं बच पाएंगे, आप इनको घर ले जाओ और इनकी सेवा करो। ये बता रहे हैं इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और इनको घर लेकर आ गई। बहन बता रहे ये प्रभु में थे और एक दिन ये फ़ोन चला रहे थे और वीडियो जब स्क्रॉल कर रहे थे इन्होंने KMM चर्च की वीडियो को देखा। 2020 में आपको समस्या होनी शुरू हुई। हाँ जी। थोड़ा बताएं खुल के कि क्या प्रॉब्लम्स आपको हुई। हाँ, वो मुझे शरीर फूल गया था और पोटी अचानक से आपका शरीर फूल गया। हाँ, पहले यूरिन इन्फेक्शन रहता था मुझे, तो वो मैं जैसे नॉर्मल डॉक्टर से दवाई ले लिया करती थी और जॉब करती थी, वहाँ पे छुट्टी भी नहीं मिलती थी करके, तो अपना इलाज ऐसे ही करवाती रहती थी। तो उस टाइम भी यूरिन इन्फेक्शन से जलन काफ़ी होती थी यूरिन करते हुए। तो एक डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे हाथ में 2-3 इंजेक्शन लगा दिए। उसके बाद रात को ही मेरा शरीर फूल गया और स्टूल और यूरिन बंद हो गया। और रात को ही फिर मेरे बच्चे मुझे डॉक्टर के पास लेके गए हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने फिर कोरोना टेस्ट किया, फिर उसके बाद मुझे एडमिट किया, मुझे डायलिसिस पे डाल दिया। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे ठीक तो नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो कुछ ना कुछ टेस्ट करते रहते थे आए दिन नए नए। और लेकिन स्टूल आना बंद हो गया था आपको। हाँ, वो सब बंद हो गया था, लेकिन डॉक्टरों ने फिर मेरे को डायलिसिस पे डाल दिया था कि BK18 आपका बहुत कम आया करके। और उसके बाद फिर जैसे ही मतलब मैं नॉर्मल नहीं हुई थी, दवाइयों का नशा रहता था, बेहोश सी रहती थी, बुरे बुरे सपने अटैक करते थे। वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि भी हम नहीं इलाज कर सकते, आप इनको अपने घर ले जाओ, ये 1 हफ्ते से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगी। डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम इलाज नहीं कर सकते आपका। नहीं, उन्होंने और बोल दिया था टाइम भी दे दिया कि आप 1 हफ्ते से ऊपर जिंदा नहीं रहेंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरे बच्चे घबरा गए, मुझे घर ले आए। उन्होंने कहा कि किडनी मशीन लगानी पड़ेगी, वो यहाँ लटकानी पड़ेगी कमर में, ऐसे करके बोला था कि जो 5 लाख की आती है। मेरे बच्चों ने कहा भी हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। कहते कोई नहीं, ले जाओ, फिर ये हफ्ता भर जिएगी, उसके बाद ये मर जाएगी। और फिर मेरे बच्चों ने मुझे डायलिसिस 1-2 महीने में जैसे करवाया। आप लोग सोच सकते हैं कि जब एक बच्चों के सामने उसकी मदर के बारे में बोला जाए कि अब इनको ले जाओ, ये 1 हफ्ता जीवित रहेगी, उसके बाद मर जाएगी। आप सोच सकते हैं कि उस टाइम परिवार की कंडीशन क्या होती है। आपकी क्या उस टाइम कंडीशन थी, बताएं आप थोड़ा सा प्लीज़ ब्रदर। हाँ, मतलब उस टाइम बस यही मन में विचार आता था कि कुछ हो ना जाए, यही प्रार्थना करते थे प्रभु से कि सब ठीक रहे। आप उम्मीद खो चुके थे। हाँ, उम्मीद खो चुके थे क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि अब ये जिंदा नहीं रहेंगी। हाँ, बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे। जी प्लीज़। लेकिन जीसस ने संभाला, उसका धन्यवाद।
पास्टर जी ये बता रहे हैं इन्होंने केएमएम चर्च की वीडियो को देखना स्टार्ट किया, वचन को सुनना स्टार्ट किया, गवाहियों को सुनते थे, इनका विश्वास बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये बता रहे हैं कि इनके बच्चे इनको व्हील चेयर पर केएमएम चर्च लेकर आए और बता रहे हैं मम्मा जी के द्वारा उस दिन बहन के लिए ले हैंड प्रेयर हुई और बता रहे हैं जब इनके लिए ले हैंड प्रेयर हुई उसी दिन ये व्हील चेयर से खड़े हुए और जब घर गए तो जो इनका कैरेटिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था वो नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ। जो डॉक्टर बोलते थे कि ये सिर्फ 6 दिन जिंदा रहेंगी, आज 6 साल हो चुके हैं, बहन बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, तारीफ करें कलीसिया, जोर की तारीफ करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी 1 हफ्ते से ऊपर जिंदा नहीं रहेंगी, हाँ जी, लेकिन जब आप परमेश्वर के आप भवन में आए और परमेश्वर की दासी ने आपके लिए प्रार्थना की, हाँ जी, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या हुआ? उसके बाद फिर मेरा नॉर्मल आया केटीन। फिर मैं अगले हफ्ते यहाँ पे भागी आई, फिर यहाँ मैंने गवाही आ कर दी तो मम्मा ने फिर मेरे लिए प्रेयर करी थी। उसके बाद फिर मैं आना जाना मेरा यहाँ लगा रहा और मैं आती रही, प्रेयर कराती रही। फिर मुझे डॉक्टरों ने और भी खतरनाक बीमारियों के नाम ले लिए थे कि अब तुम्हें ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन मैं प्रभु में बनी रही और यहाँ आती रही और लगातार मम्मा की प्रार्थनाओं से मैं मतलब अपने आप को सेफ रखती रही। और फिर ब्लड की कमी आती रहती थी, वो ब्लड चढ़ाना पड़ता था, मैं चढ़ाती थी, लेकिन बुद्धि नहीं थी मेरे पास कि मैं डॉक्टर्स को बोलूँ कि भी नहीं मेरे को बहुत दर्द होती है, मैं नहीं चढ़ाऊँगी। इस बार मेरा फिर ब्लड कम आया था और मैंने फिर डॉक्टर्स को बोला कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मैं इस बार ब्लड नहीं चढ़ाऊँगी, मेरे को अपना कोई ट्रीटमेंट ऐसा कर दो जो कि मैं अपना मतलब दवाई वगैरह लेकर ही अपने ब्लड को बढ़ा लूँ। वो बोलने लगे कि नहीं, आपकी एक नस सूख गई है जो ब्लड बनने नहीं दे रही है और वही ब्लड आपकी बनने नहीं देगी तो फिर आपको कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट लिख दो। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट दिया मुझे और इधर मैं आना शुरू हो गई। 1 महीने से लगातार मैं इस मीटिंग में आ रही हूँ और मम्मा से प्रेयर भी करा रही हूँ। और खून की जो कमी थी वो मेरी खुदा का धन्यवाद करती हूँ, कल रिपोर्ट आई और उसमें 3% बढ़कर रिपोर्ट आई। हालेलुया, तारीफ करें, तारीफ करें। मुझे ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ा इस बार और मैं वैसे ही ठीक हो गई। प्रभु का धन्यवाद। डॉक्टर्स भी कहते हैं मुझे कि भी आप ही हो, आपके साथ जो ब्लेसिंग है आपकी, जो आप जिंदा हो, नहीं तो और कोई होती लेडी तो वो लुढ़क जाती। हालेलुया, तारीफ करें खुदा के लिए कलीसिया, जोर की तारीफ करें उस महान खुदा की जो आपको चंगा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। सचमुच जिस डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब 1 हफ्ता से ऊपर आप जीवित नहीं रहेंगे, आज 6 साल हो चुके हैं, हाँ आप जी, जिंदा मैं हैं, सब कुछ जीवित खाती हैं। हूँ, सब कुछ पीती हूँ और खुदा ने मेरे मतलब कैटरीन को भी इस बार कम आया है मेरा, वो भी नॉर्मल, उसमें खून की कमी भी 3% बढ़कर आई है मेरी। हालेलुया, प्रभु का तारीफ बहुत-बहुत करें, तारीफ धन्यवाद। करें कलीसिया। आप क्या कहना चाहेंगे खुदा के लिए, उनकी दासी के लिए? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि खुदा की जो दासी है जो हमारे लिए दिन रात प्रेयर करती है, उसके लिए हमें प्रेयर करनी चाहिए कि खुदा उसको अच्छी सेहत बख्शे और आत्मिकता में और बढ़ाए और जो भी वो प्रार्थनाएं हमारी करती है वो जो सुनी जाती हैं, उसकी जो गवाहियाँ हैं वो ढेर सारी इकट्ठी हो और सुसमाचार जो मैं चाहती हूँ खुदा का काम करना, उसमें खुदा मेरी मदद करे और मैं इस दासी के लिए बहुत काम करना चाहती हूँ। खुदा मेरी हालेलुया, सहायता करे। तारीफ करें, तारीफ करें। पास्टर जी वो रिपोर्ट्स भी हमारे पास है। जब इन्होंने टेस्ट कराया था पहले तो इनका ब्लड सिर्फ 6 ग्राम था। जब इनके लिए ले हैंड प्रेयर हुई तो वो ब्लड कल ही इन्होंने टेस्ट करवाया और वो ब्लड 8.4 ग्राम हो चुका है, जो हालेलुया। 6 सालों में कभी नहीं अपने आप बढ़ा, वो पहली बार प्रार्थना की सामर्थ के बाद बढ़ा है। हालेलुया, तारीफ करें कलीसिया इस अद्भुत अद्भुत गवाही के लिए, जोर की तारीफ करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का इन अद्भुत गवाहियों के लिए। हम